जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब हनुमान सेतु में हैं और गर्मी भी है, धूप बहुत तेज है आज। और सुबह लगभग 3 बजे घर से चले थे हम फरकाबाद से और बाबा के धाम में आ चुके हैं। और बाबा से आप सबकी विनती करेंगे, आप भी करें, मैं भी करूँगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। आप सब अपना प्यार अवश्य हमारे ऊपर सदैव बनाए रखें, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं बाबा के धामों में आ पाता हूँ। अगर आप बाबा के लिए अर्जी और पत्र ना लिखते, ना भेजते, मैं कैसे आ पाता। मैं तो सदैव कहता हूँ कि मैं नीव करोरी बाबा के भक्तों का दास हूँ। और आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया से आज मैं प्राचीन हनुमान सेतु में आया हूँ। न्यू हनुमान सेतु ऊपर है, वह देखिए जो ऊपर देख रहे हैं, ये रास्ता है। पर आपको एक ज़रूरी बात बताएंगे, इस स्थान पे ही नीव करोरी बाबा ने अपने पैर जमीन पे मारे थे, पटके थे। और बाबा ने इसी स्थान पर, यही स्थान है प्रांगण में, बाबा ने कहा था कि यहाँ पर हनुमान जी का दूसरा मंदिर बनेगा। और बाबा की ऐसी अमृतमयी वाणी सुनी भक्तों ने कि दूसरा बना भी। आप सबकी अर्जी पंडित अतुल भैया ने लगा दी हैं और अब आप सब मेरे साथ चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैं आपसे एक छोटा सा कष्ट और निवेदन दोनों ही करूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, आप भक्त हैं और हम दास हैं। इसलिए मैं छोटा सा एक निवेदन करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, और नहीं लगता है तो ना करिए। पर एक चीज़ है, वह आप ध्यान से सुनिए, अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करें, क्योंकि गुरु तीसरे नंबर पर आता है। माता पिता गुरु, सबसे पहले माता और पिता की सेवा करनी है। जिसने माता और पिता की सेवा कर ली, उस पर साक्षात कृपा गुरुदेव भगवान की हो ही जाती है। आप निरंतर स्मरण करते रहिए नीव करोरी बाबा का। और हाँ, एक बात और भी बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया है कि आपने कहा था कि हनुमान चालीसा और उत्तरकांड हिंदी में पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये भी कहा था। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा तो है हिंदी में, पर सुंदरकांड और उत्तरकांड संस्कृत में है, उसे हिंदी में क्यों पढ़ेंगे। उसे हिंदी में इसलिए पढ़ेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। सुंदरकांड की अगर हिंदी पढ़ के आप अमल कर लेंगे तो जीवन में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके पास आएंगे, नीव करोरी बाबा आपके पास आएंगे। ये देखिए मेट्रो, ऊपर मेट्रो है। बाबा के इस धाम में अद्भुत आनंद आता है। बाबा की दया से मैं अक्सर ही बाबा के इस धाम की वीडियो आप सबको दिखाता रहता हूँ। और आज तो बड़ा हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जिन भक्तों ने अर्जी लगाई थी उसमें से 2 भक्तों ने मुझे फ़ोन किया। एक पौड़ी गढ़वाल के हैं और एक लखनऊ की मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि भैया, बाबा को मैंने अर्जी लगाई और बाबा ने अर्जी मेरी स्वीकार कर ली, क्योंकि बाबा निर्मल मन वालों को तुरंत पकड़ते हैं। आपका भी मन निर्मल है, पर आप लगन लगाइए। हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ें तो आपके हाथ में हनुमान चालीसा की पुस्तक अवश्य हो, तभी आप हनुमान चालीसा पढ़ें। क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। पढ़ेंगे तो तब आप, जब आपके पास कोई चीज़ होगी
बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो हनुमान चालीसा याद है। नहीं भैया, याद है पर हनुमान चालीसा की तो मानो। रामायण को हम पढ़ते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं। जब जब रामायण की नहीं मानते तो महाभारत आ जाती है। इसलिए रामायण की मानो, रामायण को भले ही ना पढ़ो। अब आप चलें मेरे साथ और दर्शन करें बाबा महाराज के। आप सबने अर्जी लगाई है, मैंने भी आप सबकी तरफ से प्रार्थना की है। गुरुदेव भगवान को पाठ भी सुना चुके हैं कि आप लोगों पर जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, गुरुदेव भगवान खत्म कर दें और आप सब बहुत बढ़िया तरह से बाबा के भक्त बने रहें। किसी भी तरह का आपके पास रोग, शोक, कष्ट कुछ भी ना आए। एक चीज़ आए, बस प्रेम आए आपके जीवन में। ये बाबा महाराज से मैं कह चुका हूँ। चलिए आप मेरे साथ पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन करिए और आनंद लीजिए। अनुपम आनंद है बाबा के इस धाम में। इसी स्थान पर अभी लगभग 3-4 महीने हुए हैं। मैंने आपको दिखाया था कि नीचे सुंदरकांड कराया था और इसी स्थान पर भंडारा चला था। इस YouTube पे है, आप देख सकते हैं वीडियो। भंडारा हुआ था, बहुत भव्य भंडारा था। बाबा की दया है, बाबा की कृपा है कि ऐसे आयोजन बाबा के भक्तों के सहयोग से मैं कई धामों में करता रहता हूँ। ये आप सबका प्रेम है, तभी मैं कर पाता हूँ। क्योंकि मैं सदैव ये कहता हूँ, ना मेरे पास बुद्धि है, ना विवेक है, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना पढ़ा लिखा हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता तो हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर मैं नहीं पढ़ता। हम तो सदैव हनुमान चालीसा को हाथ में पकड़कर पढ़ते हैं। इसका मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, पढ़ाई भी मेरी 0 है, पर आपका आशीर्वाद है। इसलिए बाबा के दरबार में आए हैं और चलिए अंदर चलते हैं। आप मेरे साथ दरबार में चलें। सबसे पहले माँ के दर्शन कराएंगे, उसके बाद आप सब हनुमान जी महाराज के और बाबा के दर्शन करें। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो बालक तेरे माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मैया हम तो है बालक तेरे माँ, माँ शारदे, माँ शारदे। राम 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 राम। माँ शारदे, माँ शारदे।
परिक्रमा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की आप सब। पहले हम समझते थे पहले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब अपने को दिखते तो मालूम चलता है क्या है गाने लोग का पसंद बता रहे हैं। लेकिन ये मुझको जानते हैं जब ईश्वर सत्य है बाकी दुनिया कुछ है वही सत्य, क्योंकि हमारा शरीर है वही हमारा खुद है, वही उन्हीं का दिया हुआ है। आपको इतने टाइम तक उन्होंने भेजा है, उतने टाइम आपको अच्छा बुरा जो भी करना है आपको करके जाना है। अब आप ऊपर है आप अपने आप बस केवल 2-3 दिन हमने मेहनत की, ज़्यादा मेहनत थोड़ी की थी। 3 दिन क्या है कुछ भी नहीं देखा जाए, मतलब वो भी ऐसा नहीं है सुबह एक साथ बैठे हों जिसकी आत्मा साफ होगी दर्शन नहीं करो। हो सकता है कि मैं तो यहाँ मंदिर में बैठा हूँ, बाबा जी हनुमान जी सामने बैठे। चलिए अब बाबा के दर्शन करें और स्वयं बाबा से विनती करें, अपनी जो भी विनती है जो भी फरियाद है बाबा से स्वयं करेंगे आप। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जब मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर सबर जाए। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जमीन जाए। कभी ऐसा पढ़ना चाहिए लेट के पढ़, ये अपने धर्म में नहीं है, जे अपने धर्म में पूरी तरह से ना जे भी अपने धर्म में नहीं, लंबे दंडवत किया जाता है। मेरे धूल जमिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जमिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर सवर जाए। बाबा तेरे चरणों की रज धूल मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर सवर